दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्ता परियोजना के तहत निर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। यह आधुनिक सुविधाओं वाला पहला साझा केंद्रीय सचिवालय है जो प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाएगा। उद्घाटन के लिए दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यह परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का हिस्सा है। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली और सुखी टाप में बादल फटने से बाढ़ आई, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत और अभी तक 50 से अधिक लोग लापता हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुटे हैं। भारी बारिश से घर और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और आपातकालीन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। दोनों पक्षों ने तर्क पेश किए और अगली सुनवाई की तारीख जल्द घोषित होगी। उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। यह दौरा राजनीतिक रणनीतियों और गठबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठाकरे ने केंद्र की कुछ नीतियों पर सवाल उठाए हैं। बिहार में मृतक आश्रितों की नियुक्ति। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिए। यह कदम परिवारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में 2 नाइजीरियाई नागरिकों के शव बरामद। चाणक्यपुरी में दिल्ली पुलिस ने 2 नाइजीरियाई नागरिकों जोसेफ और छिबित्रन के शव बरामद किए हैं। हत्या का संदेह है और पुलिस गहन जांच कर रही है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ट्रंप के बयान पर भारत का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस व्यापार पर टिप्पणी की, जिसका भारत ने जवाब दिया कि अमेरिका और यूरोप भी रूस से कारोबार करते हैं। भारत ने अपने व्यापार को राष्ट्र हितों के अनुरूप बताया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ा। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से 6 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम राज्य में स्थिरता और शांति के लिए उठाया गया है। तेलंगाना सीएम का दिल्ली में प्रदर्शन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सांसदों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें बीसी कोटा विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग की गई। यह सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों के लिए था। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार। झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूर्व सीएम शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनकी मतदाता सूची में नाम नहीं है, जिसे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने खारिज कर दिया। इस विवाद में बिहार की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। उत्तराखंड में स्कूल कॉलेज बंद। उत्तरकाशी में बाढ़ के कारण धराली और हर्षिल में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। हिमाचल में सड़क हादसा। शिमला के रोहड़ू में एक कार के पब्बर नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें खराब सड़क और तेज गति संभावित कारण बताए गए हैं। मध्य प्रदेश में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। दतिया जिले में भारी बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिरने से एक परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई है। प्रशासन ने मुआवजे की घोषणा की है। भारत इंग्लैंड टेस्ट में भारत की जीत। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज 2-2 से ड्रॉ की। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने जीत में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में लूट का खुलासा। वीआईपी इलाके में लूट की घटना में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला सांसद की शिकायत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप किया था। जापान में हिरोशिमा दिवस। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 80 साल पहले हुए परमाणु हमलों की बरसी मनाई, जिसमें शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण की अपील की गई। झारखंड में उग्रवादी ढेर। गुमला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी उग्रवादी मार्टिन केरकेट्टा ढेर। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़। बीजापुर के पश्चिमी डिवीजन में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली का शव और हथियार बरामद किए गए हैं।